गाइस, हमने डबल फोल्ड में एक कपड़ा लिया है। हम बताने जा रहे हैं आपको एक सिंपल कुर्ती की कटिंग। सिंपल कुर्ती की कटिंग के लिए हमने इसकी लंबाई ली है। इसकी लंबाई ली है हमने 36 इंच। ठीक से 36 इंच लिए। ये हमने आधा इंच शोल्डर डाउन के लिए छोड़ा है। ठीक है, फिर हमने 36.5 इंच पे निशान लगाया। अगर हम शोल्डर डाउन करेंगे, फिक्स नाप लेंगे ना, तो इसमें क्या है, कुर्ते की लंबाई कम हो जाती है। फिर हम आते हैं, ये हमने सीधी लाइन ड्रॉ करी है। ये हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम काट देंगे। काटने के बाद हमने तीरा लिया है 6 इंच। तीरे का निशान लगाया हमने 6 इंच पर, और आर्मोल लिया हमने 7 इंच। आर्मोल लेने के बाद हमने कमर का मेजरमेंट लिया है 14 इंच, और हिप्स का लिया है 21 इंच। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर रखी है पहले से। उसके बाद हमने 7 इंच का जो आर्मोल का निशान लगाया था, उसमें हम 1.5 इंच या 1 इंच हम इसकी गोलाई देंगे। तो मैंने इसमें 1.5 इंच की गोलाई दी है, ये देख सकते हैं आप ये गोलाई। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर हमने तीरा 6 इंच लिया है, 6 इंच लिया है या 7 इंच लिया है, 8 इंच कितना भी मान लो, उसके बाद हमें यहाँ आर्मोल के निशान पे 7 इंच पे रख कर हमें वहाँ पे आधा इंच कम करना है। अगर हमने 6 इंच लिया है तो मैंने 5 इंच पे नीचे कम करा है, मतलब आधा कम कर दिया। इससे क्या है, हमारे आर्मोल में जोड़ नहीं पड़ता, और जो पीछे को लाइन बनती है, जैसे गले के ऊपर लाइन बनती है, वो नहीं बनेगी। इसलिए हमने यहाँ 1.5 इंच के निशान लगाते हुए गोलाई दे दी। गोलाई देने के बाद ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक है। तो मैं आपको सिंगल पे ही समझा रही हूँ। अगर हम आर्मोल का निशान लगाते हैं और उसमें 1.5 इंच की गोलाई देते हैं, तो ये फ्रंट पार्ट का है, ये बैक पार्ट का है। इससे हमें ये पता लगता है कि हमारा जो फ्रंट है वो खिंचाव में होता है, और बैक है वो बैक थोड़ा बड़ा होता है, ताकि हमारे पीछे को और आगे जोड़ नहीं पड़े कुर्ते के ऊपर। उसके बाद मैंने यहाँ पे हमारा जो चेस्ट है वो है 32 इंच। 32 इंच पे निशान लगाए, आधा उसका चौथाई करेंगे तो 8 इंच आएगा। मैंने आधा इंच लूजिंग के लिए 8.5 पर निशान लगाया है, ये देख सकते। हमने चेस्ट का मेजरमेंट लिया था 32 इंच, और कमर का 28 इंच, और हिप्स का है 34 इंच। तो हम चेस्ट का आधा चौथाई करेंगे, तो चेस्ट का हम चौथाई करेंगे तो 8 इंच आएगा। आधा इंच हमने लूजिंग के लिए ऐड करा है, तो हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे 8.5 पर। फिर उसके बाद कमर पे 28 इंच हमारी कमर है, कमर का चौथाई करेंगे तो 7 इंच आएगा। 7 इंच वही हमने आधा इंच लूजिंग देकर 7.5 पे निशान लगा लिया कमर का। फिर हमारे हिप्स से 34 इंच, हमारे हिप्स का चौथाई होता है 8.5 इंच, तो 8.5 में आधा ऐड करेंगे तो 9 इंच। इससे हमारे क्या है, कुर्ते में परफेक्ट फिटिंग आती है, ना हमारे ज़्यादा टाइट होता है ना ज़्यादा हमारा लूज होता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे एक बात बिल्कुल ये परफेक्ट है, और ये आप हमेशा ध्यान रखते हुए निशान लगाना, जो बिगिनर्स है, हमारे यहाँ पर ये सीधे जो लाइन होती है, ये मान लो हमारी चेस्ट से कमर तक जो लाइन होती है ना, इसको कभी भी सीधा नहीं लेना चाहिए, इसको हमेशा घुमाव में लेना चाहिए। इससे घुमाव में लेने की जो वो परफेक्ट फिटिंग आती है, परफेक्ट फिटिंग आने से हमारा सूट एक मतलब सही बनता है। उसके बाद हमने निशान हमारे परफेक्ट तरीके से लगा लिए, और फिर हम 2-2 इंच की लूजिंग देते हुए निशान लगा लेंगे कटिंग के लिए। कटिंग के लिए लगा लेंगे। उसके बाद हमें घेरे की नाप लेनी है। घेरे की नाप कभी भी सीधी मत लेना, सीधा लेने से हमारा कुर्ता यूँ जाता है, यूँ। तो इस वजह से इसको थोड़ा टेढ़ा, इंच टेप को टेढ़ा रखना है और लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो गाइस हमें कमेंट में आप पूछ सकते हैं, हम आपको जानकारी देंगे। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमें एक लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।